यह खबर धुले से सामने आई है। 10वीं की परीक्षा आज से शुरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। पूरे प्रदेश में आज से 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है और 10वीं की परीक्षा धुले जिले के 67 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और 28,447 छात्र यह परीक्षा देने वाले हैं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा को नकल मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन कमर कस चुका है। इस परीक्षा में कदाचार से बचने और नकल विहीन माहौल में परीक्षा कराने के लिए संवेदनशील केंद्रों पर भरारी टीमें नियुक्ति की गई है। साथ ही शिक्षा अधिकारी मोहन देसले ने विद्यार्थियों व अभिभावकों से परीक्षा को नकल मुक्त कराने में सहयोग करने की अपील की है। धुले जिले में 10वीं की परीक्षा 67 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। 13 केंद्र संवेदनशील और 34 केंद्र संवेदनशील है। इस परीक्षा में जिले के 28,447 छात्र शामिल हुए हैं और परीक्षा केंद्रों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। 10वीं की परीक्षा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से कराने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। इयत्ता 10वीची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा आज दिनांक 2 मार्च 2023 पासून सुरू होते। जिल्हा दक्षता समितीमार्फत आणि शिक्षण विभागामार्फत या परीक्षेसाठीचं संपूर्ण नियोजन करण्यात आलेलं आहे। एकूण 66 केंद्र आहेत आणि 28,448 विद्यार्थी या परीक्षेला प्रविष्ट झालेले आहेत। 66 केंद्रांचं आम्ही अतिसंवेदनशील, संवेदनशील आणि सर्वसाधारण असं वर्गीकरण केलेलं असल्यामुळे त्यानुसार केंद्राच्या परिस्थितीनुसार बंदोबस्त दिला जाणार आहे व दिला देण्यात आलेला आहे। तसंच या परीक्षेसाठी एकूण शिक्षण विभागाची 5 पथकं आणि महसूल विभागाची 6 पथकं अशी 11 भरारी पथकं कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत। तसेच प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर इतर विभागांचे महसूल, कृषी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अशा वेगवेगळ्या विभागांचे बैठे पथकं देखील तयार करून त्यांना आजपासून परीक्षा केंद्रावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। ते पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी थांबणार आहे। अशा प्रकारे या परीक्षेसाठी कॉपीमुक्त अभियान जे काही राज्य शासनाने यावर्षी दिनांक 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासन निर्णय काढून या बाबतीत आदेशित करण्यात आलेला आहे, त्यानुसार धुळे जिल्ह्यात चोख असा बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे। यापूर्वी झालेले 12वीचे पेपरसुद्धा अत्यंत शांततेच्या वातावरणात आणि कॉपीमुक्त वातावरणात झालेले आहेत। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर ठाणे से सामने आई है। ठाणे नगर पालिका, ठाणे उत्तर अंत परिवहन विभाग के रोटरी क्लब की एक पहल। जोर से या लगातार उच्च डेसिबल हॉर्न ने ध्वनि प्रदूषण में जबरदस्त वृद्धि की है। इन हॉर्न की मात्रा को नियंत्रण में रखने के लिए ठाणे में 9 हॉर्न अभियान शुरू किया गया है। ठाणे म्युनिसिपल रीजनल 1 मार्च से 31 मई तक रोटरी क्लब ऑफ ठाणे नॉर्थ एंड ने परिवहन विभाग के सहयोग से यह जागरूकता अभियान चलाया है। यह अभियान न केवल सड़क विभाग बल्कि सभी थानेकर के लिए है। इस संबंध में ठाणे नॉर्थ एंड का रोटरी क्लब आवासीय क्षेत्रों, शैक्षिक मंचों, वरिष्ठ नागरिक संघों के समन्वय से जन जागरूकता पैदा करने का कार्य करेगा। गतिविधि के समन्वय चरणजीत सिंह जैसे इस प्रेस वार्ता में अपर आयुक्त नगर निगम संदीप मालवीय, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयंत पाटिल, उपायुक्त अंगा कदम, रोटरी क्लब ऑफ नॉर्थ एंड के अध्यक्ष संदीप पहाड़िया, दिलीप मडिवाले, संजीव ब्रह्मे, राहुल खंडेलवाल, किरण जेडे आदि मौजूद रहे। सम्मेलन हॉर्न बिना किसी कारण का बजाया जाता है, यह हमेशा परेशान करता है। सिग्नल बंद होने पर लगातार हॉर्न बजता है। हालांकि एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को समझाए कि हॉर्न का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी हो। इसके लिए जन जागरूकता पैदा की जाए। ठाणे नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि अधिक से अधिक संख्या में नागरिक शामिल हो तो 9 हॉर्न अभियान सफल होगा। ठाणे में सड़कों की सवाल पर किए क्या काम की वजह से इस अभियान में कोई परेशानी नहीं होगी। मालवी ने स्पष्ट किया कि अगर वह जिम्मेदारी से हॉर्न बजाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। उप क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी जयंत पाटिल ने बताया कि भारी वाहनों के मामले में वाहन चालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
ठाणे शहरामध्ये आपण रोटरी क्लब ऑफ ठाणे नॉर्थ एंड, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे RTO, ठाणे ट्रॅफिक पोलीस यांच्या माध्यमातून आणि लागूबंधू यांच्या सहकार्याने नो हॉर्न मोहीम राबवतो आहे. नो हॉर्न मोहीम म्हणजेच हॉर्न अजिबात वाजवू नये असं नाही, परंतु किमान हॉर्न वाजवावेत, जिथं गरज आहे तिथे वाजवत. या संदर्भात सर्व स्तरावर आपण जनजागृती मोहीम राबवणार आहोत, जेणेकरून शाळा असेल, कॉलेजेस असतील, नाक्यानाक्यावर असतील, मॉलमध्ये असतील, गृहनिर्माण सोसायट्या असतील, ह्या सर्वांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण त्यांच्यापर्यंत समन्वय साधून नो हॉर्न हे अभियान राबवण्याचा आमचा उद्देश आहे. याच्यामध्ये हे अभियान राबवत असताना नागरिकांनी स्वतः हॉर्न जिथे गरज असेल तिथेच हॉर्न वाजवावा, तसेच जे अनावश्यक हॉर्न वाजतील त्यांनाही प्रतिबंध करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा पद्धतीचे अभियान आहे. ह्याच्यामध्ये जास्त मोठा रोल RTO आणि ट्रॅफिक पोलिसांचा आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाची जबाबदारी ही RTO आणि ट्रॅफिक पोलिसांबरोबरच रोटरी क्लब ऑफ ठाणे नॉर्थ एंड यांनी निभावलेली आहे. तर मला वाटतं की मोठं अभियान आहे, चांगलं अभियान आहे. भले याची परिणामकारकता लोकांना समजणार नाही, परंतु एकूण आजच्या घडीला ज्या पद्धतीनं प्रदूषण वाढते, मग नॉईज पोल्युशन असेल, एअर पोल्युशन असेल, तर ह्या सगळ्यांवर मात करायची असेल तर अशी छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत जो मोठा फरक घडवू शकतात. त्याच्यामुळेच हे अभियान आपण सुरू करतो आहे. पहिल्या 3 महिन्यामध्ये आपण सर्व घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा आणि त्यांना नो हॉर्नविषयी त्यांना जागरूक करण्याचा आमचा उद्देश आहे. तर मला वाटतं की नागरिकांनी पुढाकार घेऊन या अभियानामध्ये सहभागी व्हावं अशी अपेक्षा करतो. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नासिक शहर से सामने आई है। पैच के मुद्दे पर प्रहार संस्था का आमरण अनशन। इस समय पैच के दाम गिरने से हर तरफ हंगामा बरपा है। नासिक के चांदवाड़ में प्रहार संगठन ने पैच के मुद्दे पर प्रांतीय कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पैच पर कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाए, 1200 रुपए के भाव आने तक सब्सिडी दी जाए। मंडी समितियों में अनावश्यक और अनियमित खर्च पर रोक लगाई जाए। पैच में 300 से 500 रुपए का अंतर न हो। जिला बाजार समितियों में औसत भाव इस समय अनशन पूरा न होने तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। कांद्याला हमी भाव, कांद्याला हमी भाव, अरे कांद्याला हमी भाव, द्राक्षाला हमी भाव, कांद्याला हमी भाव, शेतमालाला हमी भाव, शेतकरी एकजुटीचा, शेतकरी एकजुटीचा, अरे आमच्या मागण्या मान्य करा, आमची मागणी मान्य करा, मागणी आमच्या घामाच्या. आंदोलन कांद्याच्या संदर्भात आहे, शेतमालाच्या संदर्भात आहे. कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा म्हणजे खर्च जेवढा येतो तेवढी किंमत मिळावी अपेक्षा करून माल करतो, परंतु 100, 200, 400 हा काय भाव आहे. म्हणून आम्ही कांद्याच्या उत्पादन खर्चापर्यंत जोपर्यंत बाजारभाव स्थिर होत नाही, मार्केट भाव आणि उत्पादन खर्च यामधलं अंतर आम्हाला अनुदान म्हणून मिळालं पाहिजे, यासाठीचा आमचा अट्टाहास आहे. ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।